बैठे हैं बाल इन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। समीर भाऊ, ये फाइल हमजा साहब ने दी थी, वो कहते हैं जरा ड्राफ्ट को देख लें और फाइनल करके आगे भेज दें। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हमजा साहब हैं कहाँ, दिखाए नहीं? वो डीसी साहब के साथ मालखाने के मुआयने पर गए हैं, देर से लौटेंगे। अच्छा ठीक है, मैं ड्राफ्ट बना दूंगा, थोड़ी देर बाद आके ले जाना। जी ठीक। समीर भाऊ, आपके लिए चाय मंगवाऊं? नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ये सिर्फ हमारे कमरे में ही बाबू लोग इतनी चाय पीते हैं या पूरे दफ्तर का ये हाल है? वो सरकारी दफ्तर ही क्या, जहाँ सुबह से शाम तक चाय ना चलती हो। कुछ बाबू लोग तो घर से सिर्फ सुबह से शाम तक चाय पीने के लिए चले आते हैं, शायद उनको घर में अच्छी चाय ही नहीं मिलती। ठीक है, वैसे ड्राफ्ट बना देता हूँ थोड़ी देर में। जी ठीक। कुछ भी कहो, लड़के में दम है। मुझे पक्का मम्मी डैडी नहीं लगा, वरना अकेला यहाँ आने की जरूरत ना करता। हाँ यार, मैं तो खुद उसे यहां देख के हैरान हो गया था। बस ज्यादा परेशानी इस बात की है कि उसने हमें पहचानने के बावजूद पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाई। भला इस बात की क्या वजह हो सकती है? और वजह क्या होगी? और उसने सोचा होगा कि मोहल्ले में रहना है, हमसे पंगा ना लेने में उसकी भलाई है, डर के रिपोर्ट नहीं की होगी। नहीं, मैंने उसकी आंख में डर बिल्कुल ही नहीं देखा। मुझे बिल्कुल अपने जैसे ही लगा। और खैर तो है ना काम, और तुझे बड़ा प्यार आ रहा है बड़गड़जादे पर, और उस्ताद आ गए ना तो खाल उधेर देगा तेरी। और 1.5 फुट के चुप, मैं खाल उधेड़ दूंगा तेरी अगर राजा को बताने की कोशिश की तो। चुप करे दोनों, काम करो चुप करके अपना। शुरू हो जाते हैं। और पतंगे देख ली पीछे जाके। और छोटे, और कहाँ मर गया सुबह का तू? सौदा दिया है? चलो पैसे पूरे लेके आया कर, बीच में से टुकता तो नहीं है तू? हाँ जा, शाबाश, चल जरा ला ऑर्डर। अब्बा, बेबे कह रही थी गुड्डू के लिए थोड़ा ज्यादा दूध भिजवाता, खीर बनानी है, सुबह से जिद कर रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, और तुम्हें कई बार समझाया कि अब तू बड़ी हो गई है, इस तरह दुकान पे ना आया कर, लेकिन तू समझती नहीं है बात को। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं। और वो गर्लफ्रेंड पुत्र नाराज हो गई है? नाराज नहीं होते। एक तो घर के काम करो, ऊपर से सबकी बातें भी सुनो। काम ना करो तो बेबे वखरी नाराज हो जाती है, डॉली करे तो क्या करे। अच्छा ठीक है, अब तू जा, अपनी बेबे से कहना खीर जरा ज्यादा बनाए। वो अपना बाऊ समीर है ना, रास्ते में उसको भी देते आना ना की लेदा। पता है अब्बा, समीर बहू को मैंने अपना वीर बना लिया है। ठीक किया ना मैंने, तू नाराज तो नहीं है? बड़ा अच्छा किया है। अच्छा चल तू जा, जब तक तू घर नहीं ना पहुंचेगी तेरी बेबे ने दरवाजे में ही खड़े रहना है, ना की लेदा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बहुत सोचे। ले नजीर भाई, ये ड्राफ्ट फाइनल हो गया। समीर भाऊ, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, वो शोल्डर की चोट में दर्द हो रहा है। कोई और काम बाकी है? समीर भाऊ, आप घर जाएं, आराम करें। सारे दफ्तर का ठेका आपने नहीं लिया हुआ, हमजा साहब को मैं बता दूंगा। वैसे भी अब उनके आने की कोई उम्मीद नहीं। जाएं, आप घर जाएं, आराम करें, मत करें अपनी जान पर इतना जुल्म। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी तरफ से शॉर्ट लीव की दरखास्त देते ना। शॉर्ट लीव? ये कौन सी बिला होती है भाई? हमारे यहाँ तो आधी छुट्टी सारी होती है। फिक्र ना करो, शॉर्ट लीव तुम्हें मिल गई। ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ।
हाँ 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 हाँ। अस्सलाम वालेकुम वीर जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। आ गए आप लोग? हो गई सारी खरीदारी? अभी कहाँ वीर जी, अभी तो कई चक्कर और लगेंगे। शादी ब्याह की खरीदारी एक दिन में थोड़ा ही होती है। हाँ, ये तो है। आए जरा, मैंने एक बात करनी है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता नहीं है। अब पता चला कि तुम्हारी हालत गैर क्यों हो रही है। झलक देख ली उसकी? कितनी अजीब बात है बाबू, अब तक अनगिनत लड़कियों से दोस्ती रही है मेरी, उनमें से कुछ अच्छी भी लगती थी मुझे, लेकिन आज तक कभी किसी ने मेरी ऐसी हालत नहीं की जैसी एक झलक ने कर डाली मेरी। हंसता था इन बातों पर, मजाक उड़ाता था दोस्तों का, जानता नहीं था अहमद बना देता है। हाँ, ये तो दिखाई दे रहे हैं। आशिकों का मजाक नहीं उड़ाया करता। मेरी क्या मजाल कि मैं मजाक उड़ाऊं तुम्हारा। अच्छा, रात में सर्दी बढ़ जाती है, नीचे आके सो जाना, पहले ही तो मैं बुखार चढ़ा। तो चलो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जल्दी आ जाना, कई घंटा भर उसकी छत की तरफ देखते ना रहना। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ नहीं। क्या हुआ है? तुम तो बकायदा कांप रहे हो। क्या हुआ है? अभी इसको चला जा, अभी बर्बाद होगा, मुझे भी बर्बाद कर देगा। मुझे चाहते नहीं हो सकता।
किसी को मेरा मजाक ना उड़ा, चला जाए यहाँ से। कहाँ देख लिया उसे तुमने दोबारा? उसको मैंने उसको माफ कर दिया, खुद को सजा ना दे और घर चला जाए। ये बस्ती उसकी रहने के लायक नहीं है। उससे कौन चला जाए, मेरी बेबसी का नाम मजाक उड़ाए। उसे कौन चला जाए, मैं कह दूंगी। राजा, और नलायक राजा, और जाते हुए मेरी बात सुनते जाना। आ रही हूँ वीर जी। राजा तो सुबह सवेरे निकल गया वीर जी, कह रहा था कि ऑर्डर मिला है बड़े माल का, चीजें खत्म थी तो मंडी गया कागज लेने। अच्छा, चलो ठीक है, मैं जाते हुए उसे कहता जाऊंगा। कोई काम था वीर जी? हाँ, उससे कहना था कि वो अमजद अली के दफ्तर चला जाए, उसका नाप ले आए, उसके कपड़ों का, उसके जूतों का, और उसकी पसंद भी पूछ ले। ये लड़के तो आपस में बात कर लेंगे, अगर मैं बात करूंगा तो शायद उसे हिचकिचाहट महसूस हो। बड़ा वफादार लड़का है। आपा, आप भी अब बरी की तैयारी शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। 3 महीने गुजरते देर नहीं लगती। हाँ हाँ, वो तो मैं कर लूंगी वीर जी। अभी का तो मुझे ठीक से पता ही नहीं था। आप राजा से कहिएगा कि अच्छी तरह से सारा नाप नोट करके लेकर आए। मयार का ख्याल रखना आपा, किसी भी चीज पर समझौता नहीं करना। इसकी तो आप फिक्र ही ना करें, इतनी समझबूझ तो है मुझ में। तो लड़कियां आज नजर नहीं आ रही, किधर है? अपने कमरे में है। धानी के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने अभी दवाई दे के शानी को भेजा। अच्छा आपा, मुझे नाश्ता दे दे, मैं फिर दुकान पे जाऊं। हाँ, मैं अभी लाई। ओ माजा मेरा यार तो खांदा खुदारे नु अल्लाह दी मारे नु मर गया ते कहना नाल दी कब्र तैयार है। गुजर बादशाह वो सानू भी लस्सी पियाओ, बल्कि पेड़े खवाओ। कैसा तुम्हारा तंदूर और का टेंट है, सानू भी कुछ खवा दे करो दिलदार। समीर बाबू, चलो निकल, चल दादा पे बच्चे वो चाय लेके आ। अब मैं चाय लेके आ। बाजू कैसे अब? हाँ पहलवान जी, अब तो काफी बेहतर है, पट्टी भी उतर गई है। सारा डॉक्टर जैदी का कमाल है। डॉक्टर जैदी बड़े कमाल का डॉक्टर है पुराना, लेकिन दवाई में बड़ा दम है। वो गुड्डू खीर दे गया था, उसकी बेबे ने बड़े शौक से आपको भिजवाई थी। मुझे तो पता ही नहीं चला, लगता है बाबू अकेले ही चट कर गया सारी खीर। ओए बाबू की कोई बात नहीं, मैं और भिजवाऊंगा। अब आपने खुद खानी है, उसको नहीं खिलानी। ठीक है, बेफिक्र रहें। अब मैं जाऊं वरना बस निकल जाएगी। सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये लोफर यहाँ क्या कर रहा था? आपने इसे इजाजत क्यों दी अपनी दुकान के सामने खड़े होने की? शेख साहब, मैं आपके साथ तफसील से बात करना चाहता था। ये समीर बुरा लड़का नहीं है, जो हम इसको समझते हैं ना, ये वो नहीं है। जरूर इसके बारे में हमें कोई गलतफहमी हुई है। क्या कह रहे हो पहलवान जी? आप भी इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। मैंने आपसे कहा था इससे होशियार रहे। शेख साहब, अगर मैंने अपनी आंखों से देखा ना होता, कानों से सुना ना होता, तो फिर आपकी बात पे यकीन करता। आप यकीन करेंगे, ये लड़का वो नहीं है जो हम समझते हैं। ठीक है भगवान, लड़के को कहो दूध मेरे घर छोड़ा है, और आज के बाद मैं आपकी दुकान पे नहीं आऊंगा, समझे? और शेख साहब बात तो सुने ना की लईदा। शेख साहब ही चले गए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी,
मौत का जोर चलता नहीं पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। विजय पकड़ो। चलो ये मसला तो हल हुआ। अब ऑर्डर पूरा करने में कोई देर ना करना कमीनो, क्योंकि ऑर्डर बहुत बड़ा है और अगर मार्केट से 3-4 बंदे उठाने पड़ते हैं भाड़े में तो उठा लो, मांझा छांझा सही लगा देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी अपनी दुकान की इज्जत का मसला है। तो बेफिक्र हो जा राजा, हम दिन रात लगा देंगे, ये ऑर्डर जरूर पूरा होगा। हाँ ठीक है। और सुनो, वो पुरानी और फटी गुड्डियों के तीर निकाल लो, काम आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। आप यहाँ सुबह सवेरे क्यों? तुम्हारी दुकान पे सुबह सवेरे आना मना है क्या? नहीं नहीं, मैं मतलब था सब खैर तो है ना मामू? हाँ खैर है भी और नहीं। समझा नहीं मामू। अच्छा तुम आज ऐसा करना, दिन में किसी भी वक्त जिला कचहरी चले जाना, अमजद मियां के दफ्तर, उसके कपड़ों का, उसकी बास्केट का नाप लेके आना और उसके जूतों का भी, और उससे पूछ लेना उसकी पसंद नापसंद का, दर्जी दुकान का भी पूछ लेना। और हाँ, बड़े एहतियात से सब कुछ नोट करके लाना है और लाके अपनी बीजी को दे देना, और ये काम आज ही होना चाहिए। जी समझ गया। अच्छा सुनो जी नहीं रहने दो। सब खैर तो है? हम किसी परेशानी में लग रहे थे, सुबह सुबह सटपट आए हुए। लगता है किसी परेशानी में है शेख साहब। परेशानी में तो मुझे डाल गए हैं, अब जाकर उस नवाब ज़ादे का नाप लेकर आऊं मैं। क्या जुल्म है यार। रकीब के पास भेजा भी तो मुझे ही भेजा। वाह राजा, तेरी क्या किस्मत है। लगता है शामियाने भी मुझसे ही लगवाएंगे। सर आपने बुलवाया? हाँ भाई आओ बैठो। यार समीर, तुम्हारे काम से डीसी साहब तो बहुत खुश हैं। ड्राफ्टिंग देख के तो हैरान ही हो गए। अब सिलसिला ये है कि तुम्हारे सर पर कुछ और जिम्मेदारियां डालना चाह रहे हैं वो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं सर, भला मुझे क्यों एतराज होगा, काम करने ही तो यहाँ आया। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन सरकारी दफातर का एक सुनहरी असूल याद रखना। कहते हैं कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मतलब जिसने काम करके दिखाया उसको कभी काम से फरागत नहीं मिलती दोस्त। मुझे खुशी होगी सर। वैसे भी यहाँ मेरा कोई है नहीं जो घर बैठ के मेरी रात रखता हो। ठीक है, तो फिर हमारी दुआ है मेरे दोस्त कि तुम्हारी जिंदगी में कोई जल्द ही ऐसा आए जो तुम्हें दफ्तर से घर जल्दी बुला लिया करे। भाई बात सुन, अरे वो हमसे सारी सुपरिटेंडेंट दफ्तर की सर, उनका राइट साइड पे जो फर्स्ट ऑफिस है अमजद साहब का। सर जो भी हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं तैयार हूँ सर। ख्याल जी, मैं राजा शेख कलीम साहब का भांजा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज बैठें। नहीं बस वो
बाबू ने भेजा था कि हमारा नाप चाहिए, वो दे दो बस। हाँ, मेरी उनसे बात हुई थी, ताकि मैंने शेख साहब को इन तकल्लुफ़ात से दूर रहने का भी कहा था, लेकिन वो माने नहीं। तो चले फिर, ये पास ही में दर्जी की दुकान है और जूतों का भी बता देना। नहीं नहीं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। माप मेरे पास सारा लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप प्लीज बैठे, कुछ चाय पीते हैं हम 2 मिनट। नहीं, दरअसल मैं दुकान अपने शागिर्दों पे छोड़ के आया हूँ, मुझे जाना होगा। लेकिन 5 मिनट लगेंगे सिर्फ चाय आने में। और मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि उनका राजा बेटा आया था और मैंने कोई खिदमत नहीं की। आओ बेटा, शाबाश, तो बादशाह कर दी। यार नजीर, 2 कप चाय देना। और सुनाए, यहाँ पे सब खैरियत है? सब खैर है। नज़ीर, जरा हमजे साहब से फाइल सेंड करवा दो। उनके रूम में मेहमान है, वो बिजी हैं। यार ये फाइल डीसी साहब को भिजवानी है, अर्जेंट है। अच्छा, तब तक एक काम करो, उसकी फोटोकॉपी करवा लो। जी, मैं करवा दूँ। भाई चाय दो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये बताओ कि तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर? नौकरी तो मेरी गुलामी है। राजा ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। हाँ, अच्छा, तो तुम्हारी पतंगों की दुकान है, राइट? मुझे भी एक जमाने में बहुत शौक था पतंग उड़ाने का, बहुत उड़ाई है मैं। स्कूल का जमाना था, अच्छा वक्त था वो। खैर, और सुनाओ, जिंदगी में और क्या चल रहा है? सब खैर। यस मीर भाई। अरे शुक्रिया। हमजे साहब फारिग हुए कि नहीं? पता नहीं। डीसी साहब के ऑफिस से 2 दफा बंदा आ चुका है, मैं खुद ही जाके साइन करवा लेता हूँ। मैं चलता हूँ। ये फाइल मैंने रेडी कर दी थी, आपने कहा था अर्जेंट है। हाँ, लेकिन भाई वो इतनी खास अर्जेंट भी नहीं था कि अभी चाहिए मुझे। वो डीसी साहब के ऑफिस से पैगाम आया था इस फाइल के लिए। मैं पहले आया नहीं, सुना था आपके कोई मेहमान आए हुए हैं, मुझे लगा देर ना हो जाए। हाँ, मेहमान तो बड़े खास थे मेरे। वो क्या कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। यानी आपके साले साहब आए हुए थे, तो काफी खास मेहमान हुए थे। हाँ, काफी दिलचस्प लड़का है, पूरा बागी लगता है मुझे। जनाब का ख्याल है कि नौकरी नहीं करूंगा, कहते हैं कि नौकरी पूरी गुलामी है। सर आई होप कि उनकी बहन भी इतनी बागी ना हो। अरे कोई है जो राजा को 1 गिलास शरबत पिला दे? गर्मी में कचहरी से बाइक घसीटता हुआ ला रहा हूं। कसम है, जो एक दुकान भी मिली हो पंक्चर की, इतनी मेहनत करके आ रहा हूं। शोर क्यों मचा रहे हो? बीजी और शानी गए में हमसायों के यहाँ, तबीयत खराब थी उनकी। मतलब राजा आज प्यासा ही रहेगा? बैठो, मैं या। अरे नहीं, तुम बैठो, बैठ जाओ। ये रख ले कागज, सारा कच्चा छटा लिखा है हमजा तरीका इसमें। बीजी आए ना तो उनको दे देना। मुझे क्यों दे रहे हो?
खुद देना उनको, आती होंगी। बस बस सुन, मेरे साथ ये ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उससे रिश्ते से ना करने के लिए जरा सा मुंह तो खुला नहीं तेरा। खूब तैयारियां हो रही हैं शादी ब्याह की, और मेरे सामने इस तरह एक्टिंग करती है। सब समझता हूं मैं। तो क्या करती मैं? अब्बा को इनकार कर देती? तुम्हारी खुद की तो कोई तरकीब चली नहीं, अब मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हो। तूने एक दफा दिल से मुझे कहकर तो देखा होता, किसी भी तरह से तेरा रिश्ता रुकवा देता मैं तो खुद तुझसे ये कहना चाह रहा था कि राजा तू आ गया, मिलाया अमजद मियां से? हाँ, मिला है तेरे लाडले अमजद अली से मैं। इसमें लिखा सारा कच्चा चिट्ठा उसका, पकड़ ले। नालायक, बहनोई के लिए ऐसा बोलते? नहीं है वो मेरा बहनोई। तुम लोगों को मुबारक हो उससे रिश्ता। चला मैं दुकान पे। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। बात है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। क्या बात है पहलवान जी, मेरे सलाम का जवाब तो शेख साहब देते ही नहीं। आज तो आपकी तरफ भी पलट कर नहीं देखा उन्होंने। बस यार नाराज है मुझसे, सुबह मेरे साथ तकरार हो गई थी उनकी तरफ। इसका मतलब है कि आप भी महमूदो एयाज की सफ में शामिल हो गए। और नहीं यार, तुम अपने समीर बाबू की सुनाओ, क्या हाल है उसका? समीर बड़े जिगरे वाला लड़का है, ये छोटी मोटी चोटें उसका क्या बिगाड़े। ओ हाँ, याद आया, वो खीर भिजवाई थी ना आपने, बड़ी मजेदार खीर। चाची से कहना कि अगर कुछ पड़ी हो तो थोड़ी सी और भिजवा दे। वो तेरा बेड़ा तर्ज है, सारी खीर तू खा गया था, मैंने समीर बाबू के लिए भेजी थी। खैर है ना, कल तक तो मोहल्ले से निकालने के दर पे थे इसको। बस कभी कभी बंदा पहचानने में गलती हो जाती है। ये तेरा साहब जो है ना, है बड़ा जबरदस्ती खानदानी आदमी, मेरे तो सारे खानदान के दिल जीत लिए उसने। हाँ ये तो है, ये तो है, बड़ा खानदानी आदमी है। बस दुआ करें इस पूरे मोहल्ले के दिल भी जीत ले। अल्लाह करे। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरों पे होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। यहाँ ऐसे क्या पड़ी हो? किसी ने देख लिया तो, अब्बा ने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। उठो चलो, तुमने खाना भी नहीं खाया, चलो कमरे में, मैं खाना लेके आती हूँ। आप भी भूख नहीं। क्या हो गया है आप ही? पता है तुम्हारी वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया अभी तक। मैंने खाना खा लिया, कोई मुझसे नाराज नहीं होगा। अभी क्या हो गया? अपनी शानी को भी नहीं बताओगी? बहुत बोझ है मेरे दिल पे,
चलूं, मुझे मेरे खुद का वजूद ही नहीं मिल रहा। उसकी वजह से परेशान हो? मुझे नहीं पता क्या अल्लाह ने सारी मुसीबतें मेरे नसीब में लिख दी। उससे बहुत चला जाए यहाँ से, इस जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। ठीक है, पक्का वादा, कह दूंगी उसे। और आप ही तुम जानती हो ना कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आया है, तो फिर तुम अपने आप को किस चीज का इल्जाम दे रही हो? तो तुम जानती हो हर चीज छोड़ छाड़ कर क्यों आया है? जानती हूँ, मगर तुमसे इसलिए नहीं कहती हूँ कि तुम बुरा मानती हो। मगर आप ही उसने खुद को तुम्हारे किए हुए हर चैलेंज पर पूरा उतर कर दिखाया है। जिंदगी कोई मुकाबला तो नहीं, तो जीत गया, हार गई। अब्बा को और परेशान नहीं देख सकती, जुबान से तो कुछ नहीं बोलते। मैंने उनको देखा दिन रात यहाँ से वहां परेशानी में टहलते हुए, और ऐसे नहीं देख सकती। भाभी, क्या तुम वाकई चाहती हो कि वो यहाँ से चला जाए? हाँ। चलो चलो, अभी कोई उठ जाएगा देख लेगा। चलो उठो ना, चलो यहाँ से, चलो कोई आ जाएगा देख लेगा। हाँ भाई, किधर? ओए गुड्डू, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? बताओ पहलवान जी को, चलो आगे यहाँ से। एक मिनट, बच्चों ऐसे बात नहीं करते। अच्छा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि मैं अपने मोहल्ले में लोगों से बात कैसे करूं? एक मिनट बेटा, आप जाओ, मैं आता हूँ तुझे। मैं हाँ बच्चों से प्यार से बात करते हैं। अच्छा, चल बता कि कैसे बात करते हैं बच्चों से? हाँ भाई, सब खैर है? सलाम काउंसलर जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कह रहा था ये बदमाश? कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछ रहे थे। आप ये बताएं कि यहाँ बच्चे हर वक्त गलियों में खेलते रहते हैं, पतंगे उड़ाते रहते हैं, कोई स्कूल वगैरह नहीं है यहाँ क्या? क्यों नहीं, स्कूल है, लेकिन आधे उस्ताद हैं, आधे गायब हैं, इसीलिए चौथे पीरियड के बाद खिसक जाते हैं। लेकिन वहाँ उस्ताद क्यों नहीं है? हिसाब और इंग्लिश का टीचर तो शुरू से ही पॉइंट नहीं है, और बाकी के मज़ामीन के उस्ताद तैनात ही नहीं हुए। अगर आपको मुनासिब लगे तो मैथ्स और इंग्लिश तो मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, अगर बच्चे पढ़ना चाहें तो। क्यों नहीं राजी होंगे? वो सारा मोहल्ला इनकी बदमाशियों और शरारतों की वजह से तंग है। मैं आज ही हेडमास्टर से बात करता हूँ। स्कूल का चौकीदार तो 24 घंटे स्कूल में बैठा रहता है, वो स्कूल खुलवाने में कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, जब इंतजाम हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा। ठीक है। वालेकुम सलाम, जीते रहो। लड़का इतना बुरा भी नहीं है।
बाप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।